पाकिस्तान से सटे राज्यों में कल यानी कि गुरुवार शाम को मॉक ड्रिल होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये मॉक ड्रिल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में होगी और इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान से जितने भी राज्य सटे हैं तमाम राज्यों में कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा एक बार फिर से निर्देश जारी किया गया है, चाहे वो पंजाब हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर बात कीजिए और राज्यों की, वो राज्य जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं वहां पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको उस समय की दिखा रहे जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था और इस दौरान जब मॉक ड्रिल की गई थी, ब्लैकआउट किया गया था, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई थी। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो चुका है। सीज फायर के लगभग 10 से 12 दिन बाद ये आदेश जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा कि कल पाकिस्तान सीमा से सटे जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर सबसे सटीक हमला किया था, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान के 12 और आतंकी ठिकानों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक आतंक की जड़ों को खत्म करने का ऑपरेशन चल रहा है। दो तस्वीरें हम आपको पहले की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें ब्लैकआउट की है, एहतियात बरतने के लिए निर्देश दिए गए थे, और दूसरी तस्वीरें मॉक ड्रिल की है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से कुछ दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति चरम पर थी, तो उस समय किस तरीके से सरकार ने खास करके जो सीमावर्ती राज्य हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां पर हिदायत बरतने की सलाह दी गई थी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, कल एक बार फिर सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल का निर्देश दिया गया है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कल जो पाकिस्तान से सटे राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर, वहां पर कल शाम को 4 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यानी कल इन 4 राज्यों में जो पाकिस्तान से सटे हुए सीमावर्ती राज्य हैं, इन राज्यों में कल मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय की तरफ से, एमएचए की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं चारों स्टेट की सरकार को और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको भी। तो कल शाम 4 बजे का टाइम रखा गया है जब ये चारों राज्यों में, पाकिस्तान से सटे वाले राज्यों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। इस दौरान ब्लैकआउट भी किया जाएगा और मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, ये सतर्क रहने की जानकारी दी जाएगी लोगों को, कैसे बचा जाए युद्ध के दौरान या इमरजेंसी हालात के दौरान। इस बारे में लोगों से जानकारी दी जाएगी, उनसे अपील की जाएगी। मॉक ड्रिल में सारी चीजें वो बताई जाएंगी जब युद्ध जैसे हालात देश में बन जाए या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आपदा बन जाए तो उससे कैसे बचा जाए। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ थमा नहीं है, वो कंटिन्यू जारी है और इन सबके बीच आप देखिए अभी भी भारत के बीच सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन अभी आप देखिए तनातनी बनी हुई है। एक तरफ शहबाज शरीफ दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं तो इंडिया की तरफ से तमाम डेलीगेशन दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। लेकिन इन सबके बीच बहुत बड़ी खबर है कि राजस्थान, गुजरात और जो पंजाब, जम्मू कश्मीर है, वहां पर कल शाम 4 बजे मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ब्लैकआउट होगा, लाइट कटेगी और इसके बाद जंगी सायरन बजेंगे। लोगों को बचने की या फिर सतर्क रहने की इसमें हिदायत और जानकारी दी जाएगी। जी रानू, क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उस समय आपको ये पता होगा कि किस ठिकानों को जो है, किस आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया गया था, जिसमें लगभग 9 या 12 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। तो क्या जो बाकी के बचे आतंकी ठिकाने हैं एक बार फिर से उसको नेस्तनाबूद करने की तैयारी है भारतीय सेना के द्वारा?
बिल्कुल, देखिए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतीय सेना की तरफ से तीनों सेनाओं का जो साझा अभियान चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान के जो 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको हमने तबाह किया था। उसके बाद जो बाकी बची आइडेंटिफाई लोकेशनें जो बची थी, करीब 12 लोकेशन, वो अभी भी बची हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।